कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जब अर्जुन और अहाना अपनी शादी के बाद पहली बार इस बड़े और रॉयल से घर में कदम रखते हैं। हवाओं में हल्की सी फूलों की खुशबू तैर रही है, पर घर का माहौल उतना ही भारी भी है। ठाकुर जी बार बार दरवाजे की ओर देख रहे हैं। नई बहू को देखने की बेचैनी उनकी आंखों में साफ दिखती है। एक्साइटमेंट भी है और एक अजीब सी टेंशन भी, मानो दिल अचानक कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा हो। घर की चाची जी पूरे आंगन में आरती की तैयारी कर रही हैं। बहुएं सजावट में लगी हैं और सबके दिल में एक ही सवाल, अर्जुन ने आखिर किससे शादी की है। घर का हर सदस्य इस रहस्य को जानने को बेचैन है। अर्जुन अपनी नई दुल्हन अहाना का हाथ थामे खड़ा है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानता है कि ये पल आसान नहीं होने वाला। जैसे ही अहाना के घूंघट को उठाया जाता है, पूरा घर कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। सबकी सांसें जैसे रुक जाती हैं और अगले ही सेकंड सन्नाटा चीख में बदल जाता है। ठाकुर जी की आंखें फैल जाती हैं। वे जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। ये वही लड़की है? ये यहाँ कैसे? उनके चेहरे पर डर, गुस्सा और सदमे के मिले जुले भाव साफ झलकते हैं। चाची जी और पोल्टू भी अविश्वास में खड़े हैं। जिसे वे मनहूस समझते थे वही आज घर की छोटी बहू बनकर सामने खड़ी थी। लेकिन घर के दूसरी तरफ बहुएं खुशी से झूम उठती हैं। कुछ रिश्तेदारों के चेहरों पर तो जैसे फटाके फूट पड़ते हैं। उन्हें अर्जुन की पसंद पर गर्व होता है। अचानक माहौल में सवालों की बारिश होने लगती है। पहले ठाकुर जी, फिर चाची जी और फिर पूरा परिवार दुर्गा देवी से जवाब मांगने लगता है। आपने ये लड़का लड़की कैसे मिलाए? छोटू की शादी छुपकर क्यों करवाई? और तभी खुलता है एक बड़ा राज कि दुर्गा देवी और चोरतू मामा ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था। एक तरफ परिवार के लोग खुशियों में डूबे हैं और दूसरी तरफ पोल्टू के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वो मन ही मन ठान लेता है कि किसी भी कीमत पर अहाना को इस घर में नहीं रहने देगा। वो बुदबुदाता है, अगर ये लड़की ऑफिसर बन गई तो पूरे घर पर राज करेगी, इसे रोकना होगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी साजिश। पोल्टू अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करता है और एक झूठा केस तैयार करवाने में लग जाता है। वो सरकारी फंड के दुरुपयोग का फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर उसे अधिकारियों तक पहुंचवा देता है, ताकि जरा सा भी मौका मिलने पर अहाना की इमेज मिट्टी में मिल जाए। उधर अगले दिन घर रिसेप्शन की तैयारियों से जगमगा रहा होता है। रोशनी, फूल, सजावट, सब कुछ किसी सपनों से भरे जश्न जैसा। अहाना नर्वस भी है, खुश भी। चोरतू मामा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल तुम्हारा रिजल्ट आएगा और फिर घर की बहू नहीं, ऑफिसर बनकर पूरे घर को रोशन करोगी। तभी अचानक घर में कदम रखती हैं अहाना की माँ। ठाकुर जी रोकते हुए पूछते हैं, कौन है आप? लेकिन अहाना की माँ भी कम नहीं, दृढ़ आवाज में कहती हैं, मैं अपने बेटी के लिए आई हूं और मुझे किसी के सवालों से फर्क नहीं पड़ता। अहाना अपनी माँ को गले लगाती है और अर्जुन आगे बढ़कर साफ आवाज में कहता है, अहाना अब मेरी पत्नी है, उसकी माँ अब मेरी भी माँ है, उनका सम्मान करना ही होगा। ये सब सुनकर पोल्टू अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है। उसका गुस्सा फटने को है। उस लड़की ने सबको अपने जाल में फंसा लिया है, इसे रोकना ही होगा। और वो अपनी चाल को एक कदम और आगे बढ़ा देता है। अगले ही दिन रिजल्ट आता है। घर में खुशी का तूफान आ जाता है। अहाना आईएएस बनने वाली है। दुर्गा देवी उसे फूल बरसाकर आशीर्वाद देती हैं। बहुएं नाचने लगती हैं। अर्जुन गर्व से कहता है, मुझे पता था तुम करोगी। लेकिन ठीक इसी वक्त पोल्टू अपने फोन पर मुस्कुराते हुए कहता है, सब सेट है, नोटिस पहुंचा दिया? सामने से जवाब आता है, जी हो गया। अगली सुबह घर के दरवाजे पर एक पुलिस नोटिस चिपका मिलता है। अहाना के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप। पूरा घर हिलकर रह जाता है। कुछ लोग शक करने लगते हैं, कुछ पीछे हट जाते हैं। अर्जुन और अहाना के बीच हल्की गलतफहमियां उभरने लगती हैं और पोल्टू अपनी जीत के करीब खड़ा मुस्कुराता है। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में पोल्टू अपनी साजिश में कामयाब होगा? क्या अहाना अपनी मेहनत और हिम्मत से इन झूठे आरोपों को मिटा पाएगी? क्या अर्जुन अपनी पत्नी का साथ अंत तक निभाएगा? और क्या इस बार सच जीतेगा?